राम राम जी सभी को। तो सुबह सुबह मैं आपको ना सबसे पहले अपने घर का सीन दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारे घर का सीन है। ये क्योंकि रात को इतना आंधी तूफान आया था ना, बहुत जबरदस्त तूफान आया था। सबको पता ही होगा क्योंकि हर जगह पे आया था। ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे अलग से आया था। तो घर का हालत देखो, ऐसा लग रहा है जैसे घर पे कोई बरसों से रहता ही ना हो। इतना कचरा कचरा मच गया था। और पता नहीं, मुझे सुबह से इंट्यूशन सी हो रही है कि आज मेरी मेड भी नहीं आएगी। वैसे कल वो छुट्टी पे थी वो, बट आज भी मुझे सुबह सुबह ऐसे लग रहा है कि शायद वो नहीं आएगी। क्योंकि जिस दिन आंधी तूफान या ऐसी कोई चीज होती है ना, तो भाई उनको पता नहीं कौन से काम पड़ जाते हैं। फोन आ जाता है, हमारा कोई मर गया है, हमें कहीं जाना है, किसी का शादी हो गया, कहीं कुछ ना कुछ उनको काम पड़ ही जाता है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। तो टेंशन बाद में लूंगी, लेकिन उससे पहले मन्नू की तैयारी करनी है, उसको भेजना है स्कूल। तो मैंने यहाँ पे मैक्रोनी बॉईल होने के लिए रखी हुई है। मन्नू बोल रहा है कि मम्मा आज मुझे मैक्रोनी लेके जानी है, क्योंकि अभी दिन सिर्फ 1 या 2 दिन बच गए हैं और छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है। तो मुझे अच्छा अच्छा खाना दे दो। तो मैंने उसके लिए बना दिया है यहाँ पे मैक्रोनी। और तो फिर मैक्रोनी बनाई है। तो ऐसे तो नहीं कि मैं इतनी सी बनाऊंगी, थोड़ी ज्यादा बना देती हूँ ताकि हम भी इसी का नाश्ता कर ले। पापा तो नहीं खाते हैं पसंद से, और मम्मी मिर्ची खा नहीं सकते, तो एटलीस्ट हमारा नाश्ता तो हो ही जाता है। मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, मन्नू भी दोपहर दोपहर को आके भी खाता है। वो मांगता है मामा मेरे लिए थोड़ी सी रख दिया करो। बट मैंने भी अब थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर दिया मैदा, क्योंकि जब मैं मैदा खाती हूँ ना, मेरे पेट में दर्द होने लग जाती है। और आंधी इतनी ज्यादा आई थी ना, तो देखो घर इतना धूल मिट्टी हो रहा है ना। डेली इतनी अच्छे से सफाई होती है, फिर भी ये डेली आंधी आ जाती है, और उस वजह से ना डबल टाइम लग जाता है काम करने में। और भाई यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ कूद कूद के, क्योंकि मेरी हाइट है कम। तो मुझे कूद कूद के काम करना पड़ता है, क्योंकि ऊंची जगह पे साफ करना हो। तो मेरे हस्बैंड खड़े हैं सामने देखते हुए, मजाक उड़ाते हुए। अब क्या ही कर सकते हैं भैया, बस चॉइस तो उन्हीं की है, मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने दरवाजे इतने लंबे बनाए हुए हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं ऐसा कह के अपने दिल को बहला लेती हूँ। तो यहाँ पे ना सब जगह ना देख देख के मेरा इतना जी औखा हो रहा था। जब जगह मिट्टी मिट्टी धूल धूल, और मैं इनको बोल रही हूँ थोड़ी सी हेल्प करा दो। कहते हैं ना जी ना, ये काम मेरे से नहीं होता, ये काम तू कर। मेरा काम जो है वो मैं कर लूंगा। ये 1% भी हेल्प नहीं कराएंगे सफाई के काम में। बाकी और कामों में करा देते हैं, ऐसा नहीं है कि कराते नहीं है, बिल्कुल आलसी है। बहुत सपोर्टिव है, बहुत केयरिंग है, और हर जगह पे हर टाइम पे जहाँ मुझे जरूरत होती है वहां पे मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से घर की साफ सफाई करने लगी हूँ, और अभी हस्बैंड को नहाने में टाइम है। तो मैं सोच रही हूँ जितना काम हो जाता है ना, उतना काम मैं फटाफट से कर लूँ, क्योंकि अभी नाश्ता बनाने में टाइम है। तो फिर थोड़ी देर बाद हस्बैंड चले गए नहाने के लिए, और मैं आ गई यहाँ पे चाय वाले बर्तन धोने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने आटा वगैरह गूंदा, क्योंकि सुबह सुबह ना इतने काम हो जाते हैं ना। वैसे सुबह के ही काम ज्यादा होते हैं, उसके बाद नहीं होता। सुबह सुबह 4-5 घंटे लग जाते हैं काम करने में। वो भी अगर समय से टाइम से उठ जाओ तो बंदा जल्दी निपट जाता है, फ्री हो जाता है। अगर लेट हो जाओ तो लेट ही हो जाता है। तो जब मुझे लगता है ना कि भैया आज काम ज्यादा है, तो फिर मैं बैठ के टाइम वेस्ट करती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से आटा गूंद दिया है, हस्बैंड को दे दी है मैक्रोनी गर्म करके, और मैं फटाफट से अपना और किचन का जो भी काम धाम है वो समेटने लगी हूँ। मेरा मन था नहीं अभी कुछ भी खाने का, कुछ भी इच्छा नहीं हो रही थी। गर्मियों में पानी पी पी के पेट भर जाता है ना, तभी के लिए। और उसके बाद मैं आ गई अपने कमरे में व्लॉग एडिट करने के लिए। और जो पता है मेरा व्लॉग होता है ना, जैसे कि मेरा आज का व्लॉग है वो आप कल देखोगे, तो एडिट भी मैं अगले दिन करती हूँ। क्योंकि मैं आपके साथ ना अपनी सुबह से लेके शाम रात तक की पूरी जो डेली की रूटीन वर्क है ना, वो शेयर करती हूँ। और फिर बाद में मैंने यहाँ पे ब्लॉग एडिट करके कपड़े प्रेस करने लगी, जो कि कल वाले पड़े थे, क्योंकि कल लाइट नहीं थी, तूफान आया था। और जैसे ही मैंने प्रेस करने के लिए प्रेस उठाई, बटन दबाया, लाइट ही चली गई। और यहाँ पे मेरे साथ मोए मोए हो गया। और उसके बाद फिर मैं जिस दिन मैं अपना वो करती हूँ ना, थोड़ा सा अपना गेटअप चेंज करती हूँ कि थोड़े अच्छे कपड़े पहन के बैठूंगी, थोड़ी बनूंगी ठनूंगी, उसी दिन फोन आ जाता है। अब मैं तो आज आ नहीं रही हूँ, मतलब मेरी काम वाली के बारे में बता रही हूँ मैं, वो ऐसे बोलती है। और यहाँ पे मैंने आज काम वाली को ना 10 फोन किए हैं कि तू आ रही है कि नहीं आ रही। वो मेरा बार बार फोन काटे जा रही थी, बार बार फोन काटे जा रही थी। फिर मैंने भी क्या किया, पापा के नंबर से फोन किया, और फिर उसने फोन उठा लिया। मैंने उससे पूछा आएगी, कहती है दीदी मैं तो आज नहीं आ पाऊंगी। मतलब ये काम वाली है ना, बहुत ज्यादा तंग करती है, बहुत ज्यादा। जब जरूरत होती है ना तब तंग कर देती है। अभी नहीं कौन कुछ कहे। अगर कुछ कह दो तो फिर वही बात है, लोग बोलते हैं कि गरीब है गरीब है। अगर गरीब है तो उन्हें काम की जरूरत है तो काम करना चाहिए ना। लेकिन जब जरूरत होती है तब नहीं करती। जब भी मैं कभी बोलूंगी ना आज जल्दी आ जाइए, तो भी नहीं आती है वो जल्दी, तो बिल्कुल भी नहीं। दीदी मजबूरी हो गई, ये हो गया वो हो गया। मतलब तो इस तरह से बहाने करते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। और देखो, काम वाली को बोलती हूँ ना कि भाई अच्छे से झाड़ू लगा ले, तो कहती है दीदी आपके घर में गंदी कहाँ होता है। ये देखो, मैं ड्राइंग रूम से गंद निकाल के आई हूँ, अभी सिर्फ एक रूम का इतना कचरा निकाल के लाई हूँ जगह जगह से। क्योंकि वो ना तो काम वाली बेड के नीचे लगाती है, ना सोफे के नीचे, ना टेबल के नीचे। उनको तो सामने की जो जगह दिखेगी ना, वहां पे कच्ची पक्की झाड़ू लगाएंगी, और अपना उनका काम हो गया। और मैंने आज अच्छे से साफ सफाई कर दिया है, क्योंकि मेरे कभी कभी भूत चढ़ जाते हैं भैया। ये मेरे को जब सफाई का कीड़ा उठता है ना, तो फिर मैं अच्छे से कर देती हूँ। जहां जहां भी मेरे को लगता है ना कि गंद होगा, तो मैं वहां से अच्छे से साफ सफाई कर देती हूँ।
और फिर मैं आराम से थोड़ी देर बैठ के रेस्ट किया, क्योंकि गर्मी में काम करना ना भाई बहुत आफत का काम है और मेरे से ना ढंग के कपड़े पहन के काम नहीं होता। फिर मैंने इसीलिए टी शर्ट पर लोवर में आ गई अपने अवतार में, और फिर मैंने घर के काम करके फिर अपना अवतार चेंज कर लिया। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जिस दिन मैं सोचती हूँ ना भाई मैं अच्छे कपड़े पहन के बैठूंगी, थोड़े अच्छे बन ठन के रहूंगी, उसी दिन काम वाली नहीं आती और मेरा मूड खराब हो जाता है। और जिस दिन गंदी बन के बैठूंगी ना उस दिन कोई गेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे काम वाम करके फ्री होके बैठी थी, थोड़ा थक गई थी, फोन वोन चला रही थी, तो मन्नू भी आ गया और मन्नू को आते ही मैंने मैक्रोनी गर्म करके दी और मैंने भी खाई, क्योंकि मैं सुबह भूल गई थी खाना, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी। फिर बाद में हो गया लंच टाइम, लंच बनाया और मेरे साथ ऐसे ही पूरा दिन चला जाता है। और जिस दिन मुझे साफ सफाई करनी हो ना उस दिन तो मैं यूट्यूब की कोई वीडियो शूट कर ही नहीं पाती ब्लॉग के अलावा, क्योंकि पता है क्या होता है ना, मैं थक जाती हूँ बहुत। घर का काम करो और अच्छे से करो तो ना काम वालियाँ करती हैं जितनी जल्दी जल्दी, उससे डबल टाइम लगता है हमें काम करने में, बट सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि हाँ हमने साफ सुथरा काम कर लिया। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से कपड़े भी प्रेस कर दिए हैं और हस्बैंड भी आ गए थे तो उनको खाना वाना डाल के दिया ना। तो मेरे को ना वीडियो शूट करनी थी एक इनके साथ, कॉमेडी वीडियो, जो कि आप देख चुके होंगे मेरे चैनल पर। तो ये इनका फ़ोन ही नहीं रखने पे आ रही है, फ़ोन ही नहीं बंद हो रहा। उसके बाद इन्होंने फ़ोन रखा, फिर मैंने एक वीडियो शूट की और मनु चला गया ट्यूशन। मनु ट्यूशन से आया तो फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया, क्योंकि आज सुबह से मेरा ना टाइम ऐसे लेट लेट हो जा रहा है। नाश्ता लेट किया मन्नू के आने के बाद, तो फिर मुझे भूख ही नहीं लगी, मन्नू को भी भूख नहीं थी, तो फिर हमने दोपहर का जो खाना है ना वो शाम को 5 बजे खाया। उसके बाद फिर मैं आ गई बर्तन धोने के लिए एज यूजुअल, जो कि मेरा सुबह से लेकर शाम तक हेक्टेक वाला काम रहता है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया करती क्या है, वीडियो तो बनाती है। भाई घर के काम कोई पड़ोसी तो आगे कर नहीं जाते मेरे। एक मेड लगा रखी है साफ सफाई की, और सिर्फ साफ सफाई से थोड़ी काम होते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। किसी का क्या है, जबान ही हिलती है बोलने में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी वीडियो शूट करने के लिए। जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ वीडियो शूट की थी ना उनके सीन शूट करके रख लिए। अब मेरे सीन की बारी है। तो पापा जब घूमने चले जाते हैं ना शाम को, तब मैं सीन शूट करती हूँ, क्योंकि तब टीवी नहीं चल रहा होता और शांति होती है। और उसके बाद हम माँ बेटा बैठ गए हैं वीडियो एडिट करने के लिए, मतलब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और वो बैठ के अपना खा रहा है, तो मैं भी उसके साथ साथ खा रही हूँ। तो कभी कभी मन करता है ना ऐसे चरचरा, जब वैसे मन्नू खेल के आ गया, अब दोनों आराम से आधा पौना घंटा गप्पे मारेंगे। और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ रात का डिनर बनाने के लिए। दाल बनानी थी और मैं लेट हो चुकी हूँ, टाइम हो गया है 8 का। वैसे मैं 7 बजे बना लेती हूँ कभी कभी, लेकिन 8 बज गए हैं और मैंने यहाँ पे फटाफट से दाल चढ़ा दी। और जस्ट बाहर से गेट बजा और मुझे किसी ने बुलाया कि आपको कोई बुला रहा है बाहर। तो जैसे ही मैं बाहर गई ना, तो बाहर कोई आया हुआ था और वो स्पेशली मुझसे मिलने आए थे, और वो आए थे गया जी से, मतलब गया जी से, बिहार से। हमारे पड़ोस में एक भाभी रहते हैं, उनके मम्मी थी, और उन्होंने बोला था कि जब भी मैं आऊंगी ना तो तुम्हारे पड़ोस में वो निशा रहती है ना, उन्होंने बताया होगा कि हमारे पड़ोस में रहती है जिनकी वीडियो आप देखते हो। तो वो कहते मैं जरूर मिलने आऊंगी। तो रात के 8:30 बजे वो मुझे मिलने के लिए आए, और सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने कहा मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, और बाद में उन्होंने बताया कि वो भी गुरुमुख है, मतलब हमारे जो गुरुजी हैं वो भी उन्हीं को मानते हैं। तो बहुत सारी बातें हो गई। उनको बैठने के लिए मैंने इतना ज़्यादा ऑफर किया, कहते नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। इतना ज़्यादा ऑफर किया, कहते नहीं रात का टाइम है, फिर किसी दिन फुर्सत में आएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतने दूर दूर से अगर कोई मेरी वीडियोस को पसंद कर रहा है, तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेहनत सफल हो रही है। तो यहाँ पे आंटी जी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मुझे स्पेशली मिलने के लिए आए हैं। और आप देख सकते हो रात कितनी ज़्यादा हो रही है, अंधेरा हो चुका है। तो मैंने आंटी को बोला कि आप दिन में आना आंटी, आपके साथ भी वीडियो शूट करूंगी। तो आंटी बोलते हैं नहीं नहीं मुझे वीडियो शूट नहीं करनी, मुझे तो बस देखना ही अच्छा लगता है। तो मैंने अंदर आके फटाफट से दाल वाल बना ली है रात के लिए, और मन्नू कर रहा है पढ़ाई लैपटॉप पे, क्योंकि ये कल गया नहीं था ना स्कूल पे, तो इसने होमवर्क मंगवा लिया और बच्चों का आ गया, और मुझे आ गया इस पे लाड। और पता है लाड आता है ना कभी कभी माँ को, तो बच्चे कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं, और जब तंग करते हैं तो इतना गुस्सा भी आता है। अब मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। पता है मुझे ना, मैंने ना एक दिन व्लॉग शेयर किया था आपके साथ कि मैं मन्नू की पेटीएम में गई हूँ, तो मुझे कमेंट आया हुआ था किसी का, कुछ कुछ लोग ना बड़ा रूड सा बिहेव करते हैं, तो कि हमें तो पता ही नहीं था कि आपका बच्चा पढ़ाई भी करता है, हमें तो लगा था सारा दिन वीडियो ही बनवाते रहते होगे आप उससे। मतलब क्या है कि मैं पढ़ाई नहीं कराती हूँ, दिन की एक वीडियो अगर वो शूट कर लेता तो वो पूरा दिन थोड़ी कंज्यूम हो जाता है उसमें। जैसे मैं घर के काम करती हूँ तो वो पढ़ाई भी करता है भाई। तो पूरे दिन में एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लग जाता है, एडिटिंग मुझे करनी है, सोचना मुझे है, उसको तो बस एक दो टेक ही देने हैं ना। तो मतलब कुछ भी ऐसे कुछ भी सोच लेते हैं लोग, क्या ही कह सकते हैं। या फिर टोंटिंग मारते हैं, टोन ताने मारने होते हैं ना, जैसे ताने मारने का काम करते हैं। चलो जी, हर किसी की अपनी सोच है। तो अभी मैंने खाना वाना खा के बना लिया है मैंगो शेक, और बस मेरा है ये लास्ट आज का काम, जो कि बर्तन धोने का होता है। और आज व्लॉग करते हैं यही पूर्ण विराम, और आपको मेरी आज की राम राम।